What is the maximum value of the force applied on the block M3 for which the given blocks M1 and M2 do not slip and move together? Dear students, we are covering the topic motion of blocks without slipping. From this topic there is a very popular and interesting question. Have a look on the question. In the given figure shown, all the surfaces are perfectly smooth. There are three blocks M1, M2 and M3. You can see block M1 is resting at the surface of the M3, whereas another block M2 is connected by a string joining the block M1. मान लेते हैं कि ब्लॉक M3 को हमने किसी एक्सेलरेशन ए से चलाना है मैक्सिमम, ठीक है, जिससे हम चला सकते हैं और स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इसी एक्सेलरेशन के साथ में ब्लॉक M1 पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। अब इसको बचाने के लिए कौन आएगा, ताकि ये पीछे की तरफ ना जाए, तो इसको बचाने के लिए कौन आने वाला है। यहाँ पर देखो जो स्ट्रिंग लगी है M1 और M2 को जो कनेक्ट कर रही है, इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है। यही टेंशन अगर इस सिडो फोर्स को कैंसिल कर दे तो ब्लॉक M1 रेस्ट में रहेगा, है कि नहीं। और जरा देखो, अगर ये जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है ये ब्लॉक M2 के वेट को बैलेंस कर दे, जो कि बेसिकली M2G बन रहा है, तो ब्लॉक M2 भी मूव नहीं करेगा। सो क्या कंडीशन है, अगर मैं लिखूं यहां पर फॉर नो रिलेटिव मोशन, हमें क्या लिखना चाहिए बताओ। फॉर नो रिलेटिव मोशन यू विल से द pseudo force experienced by the block M1, that is the M1A, must be equal to the tension force T, and this tension force must be equal to the weight of the block M2, that is the M2G, है कि नहीं। बोलो, समझ रहे हैं सारी बात को। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं द मैक्सिमम pseudo acceleration or the acceleration which can be produced in the body is equal to M2 upon M1 into G। अगर मैं चाहता हूं कि हमारे ये ब्लॉक M1 और M2 M3 से बिना जुदा हुए एक साथ चलें, तो ज़रूरी बात क्या है कि जो भी फोर्स हम लगाएं पूरे सिस्टम पर, वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, M2 अपॉन M1 इंटू G। बच्चों यहाँ फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो आओ जरा बात कर लेते हैं कि सिस्टम पर हमने कितना फोर्स लगाया। नाउ ए फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम लिखने जा रहे हैं। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड, मैक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड, horizontal force that can be applied F equals, कैसे लिखेंगे इसको जरा बताएं। F equals क्या लिखेंगे इसको हम, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का मास यहाँ पे कितना बन रहा है बताओ, M1 प्लस M2 प्लस M3, और जो एक्सेलरेशन हमें देना है वो कितना है भाई, वो है M2 अपॉन M1 इंटू G। तो बस इतना ही करना है भाई, M2 अपॉन M1 इंटू G से इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको लगाना होगा M3 पर, ताकि ये ब्लॉक M1 और M2 एक साथ चलें।